नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है वो रेलवे ऑल एग्जाम के लिए रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन बुक जो कि स्टार्ट किया हूँ, जिनमें से कि अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर मैंने कंप्लीट किया इस बुक का। उसके बाद परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट किया। रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया। परसेंटेज में भी क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बताया। अभी जो आपका स्टार्ट हुआ ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हुआ, तो इनमें से अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 140 क्वेश्चन जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। और इन सभी के पहले की बात किया जाए एक बुक मैंने खत्म किया, वो बुक आपका है RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। क्लियर, इस बुक में जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने क्या क्या खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी में से कोई भी चैप्टर कोई भी पढ़ना चाहते हैं है ना बुक से, तो आप जो कि बिना हिचके जो कि पढ़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं साथियों। तो उसका मैं क्या करूँगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना, वहाँ से जा करके देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए 141वां नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। कहता है एक व्यापारी ने 120 किलो आलू जो कि 24 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। उसने 80 किलो आलू जो कि 50% लाभ तथा बाकी जो कि 25% हानि से बेचे। तो कहता उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करिए। बोला कि लाभ हुआ या हानि हुआ ये चीज़ ज्ञात करना, वो भी परसेंटेज में ज्ञात करना। बिल्कुल आपको घबराना नहीं। सबसे पहले जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हल करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सीपी को मालूम करना पड़ता है, यानी कि सीपी को ही लेकर के आगे बढ़ते, सीपी को ही टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे साथियों देखिए टोटल उसके पास 120 किलो आलू है, ठीक है, व्यापार के पास, जिन्होंने 1 किलो आलू बेच रहा है 24 रुपये किलो, यानी प्रति किलो का मतलब 1 किलो आलू का दाम है 24 टका। तो 120 किलो आलू का दाम कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 120 गुना 24 कर दीजिए तो हो जाएगा 2880। कितना हो जाएगा सर, तो 2880 हो जाए। क्लियर। तो यानी कि इन्होंने खरीदे का ही मतलब होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमने पहले ही लिख लिया क्रय मूल्य। हमने क्या बोला, क्रय मूल्य पे ही टारगेट करना है, क्योंकि क्रय मूल्य से ही सब चीज़ आपका जो कि निकलेगा। तो ये 2880 रुपया जो कि उन्होंने टोटल उसका जो कि खरीद हुआ। अब देखो उन्होंने क्या करता, 80 किलो आलू 50% लाभ पर बेचा, ठीक है, और बाकी जो बच गया 80 किलो और 120 किलो टोटल आलू है, 80 किलो में 50% लाभ कमाया, तो बचा कहता बोलिएगा सर जी 40 किलो बचा। 40 किलो आलू क्या क्या 25% हानि पर ही बेचे। तो कहता उसका कुल लाभ हुआ या हानि हुआ ये बता दो। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए कैसे जो कि हल करते, तो सबसे पहले बेचे तो यानी SP, एगो SP बेचा प्रॉफिट पे, ठीक है, तो प्रॉफिट पे बेचा सातों। देखिए 80 किलो आलू, तो 80 किलो आलू 80 लिख लिए और 50% ये 80 किलो आलू टोटल दाम निकाल। 1 किलो आलू का दाम 24 रुपये, 80 किलो का दाम कितना होगा, तो 24 गुना 80 करें 50% लाभ। 50% लाभ यानी कि कोई भी वस्तु है CP यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न हल कर रहे हैं, तो कोई भी वस्तु को जो एज्यूम करने की पारी आता है, मानने की पारी आता है साथियों, तो 100 जो कि क्रय मूल्य मान करके आगे बढ़ते हैं। यानी कि 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया खरीदा, 50% लाभ, यानी कि 50% लाभ का मतलब 50 रुपया लाभ है, ठीक है, तो यानी कि 150 हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा 150। नहीं समझे मेरी बात को, ध्यान से देखिए। हमने बोला 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदा, 50% लाभ कमाया, तो 50% लाभ कमाया, तो मैं कह सकता 50 तो 50% तो परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, है ना। तो ये 2 0 कटेगा, यानी कि 50 रुपया लाभ कमाया। तो 50 रुपया लाभ, तो उसको बेचा 100 रुपये में खरीदा, 50 रुपया लाभ का मतलब 150 में ने बेचा। कितना में बेचा, 150 में बेचा। तो 50% लाभ का मतलब 50 रुपया लाभ हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है, ध्यान में रखना। 50% लाभ का मतलब कितना हो रहा है साथियों, 50 रुपया लाभ हो रहा है। किस में लाभ हो रहा है, 100 में लाभ। तो 100 एज्यूम कर लेते हैं, 100 मान करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और इस ये वाला प्रश्न है तो 100 मानिए के बढ़ते हैं। तो 50% लाभ का मतलब यानी 50 रुपया लाभ का मतलब वो वस्तु 100 रुपया को कोई वस्तु है वो 150 रुपये में बेचा। ये आपका जो यहाँ पे ये जो CP है तो ये आपका रियल वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू 100 मान करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर, कहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ना 150 रुपया है ना, 150 रुपया। अच्छा परसेंटेज है तो यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा परसेंटेज, तो नीचे में 100 आएगा ना, क्योंकि 50% है, यहाँ पे 100 मान करके आगे बढ़े तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 रुपया ज़्यादा होगा। तो 50 किस में, 100 में से। क्लियर है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। यहाँ पे जो मैंने लिखा 150/100 आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है, अगर दिक्कत हो रहा है तो देखिए 50% लाभ हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि 150 में जो कि उन्होंने बेचेगा, कितना में बेचेगा, 150 में बेचेगा। खरीद को हमेशा नीचे रखते हैं, क्रय मूल्य 100 नीचे 0 से कटाएगा 5 या 15, 5 दूना 10। मैं 3/2 भी बोल सकता हूँ डायरेक्ट। अगर आपको याद है 50% का वैल्यू 1/2, तो 150% का वैल्यू क्या कह सकते हैं, 3/2। तो साथियों इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए।
क्लियर है। तो यानी कि 50% लाभ कमाया था, 100 रुपया का वस्तु है 150 में बेचा है, और क्रय मूल्य को हमेशा कहाँ रखना, नीचे। ये क्रय मूल्य आपका डुप्लीकेट वाला है, ध्यान में रखना। तो ये हो गया। फिर एगो एसपी और एक एसपी है सातु जो कि हानि लगा के बेचा है। तो टोटल 80 किलो आलू खपत हो गया, उसके पास बचा 40 किलो आलू। तो 40 किलो आलू, 1 किलो आलू का दाम 24 रुपया पड़ रहा है, क्लियर। 40 किलो आलू, तो 40 गुना 24, ये 25% हानि पर बेचा, यानी कि 100 रुपया में कोई चीज़ खरीदा, 25% का मतलब 25 रुपया लॉस कर दिया, तो 75 में बेचा। कितना में बेचा, 75 में बेचा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 75, क्रय मूल्य को कहाँ रखना, नीचे, 75/100 कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए साथियों। अब इसको हल कीजिए, ये दोनों को ऐड कीजिए तो टोटल एसपी निकल जाएगा, टोटल उसको जो कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, ये चीज़ पता चल जाएगा कि भाई ये इतना बेचा, ये लाभ, फिर हानि में बेचा, तो उसको लाभ हुआ या हानि। तो इसको हल करता हूँ, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दीजिए। अब 15 गुना 8 कीजिए, 15 × 120 हो जाएगा, 120 गुना कर दीजिए 24 कर दीजिए, क्लियर है। तो यहाँ की जगह पता चलेगा 2880 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 80 किलो आलू जो बेचा 50% लाभ पर, तो टोटल जो है कि इतना रुपया इन्होंने लगाया था, अब इतना रुपया इन्होंने क्या क्या बैलेंस में मूल्य ला लिया। अब जो उसके पास बचा 40 किलो आलू, उन्होंने अब हानि लगा के बेच रहा है। तो भाई हानि लगा के बेचेगा तो भी उसको प्रॉफिटे होगा, क्योंकि ये यहीं पे अब बैलेंस हो गया, इतना है ना। 2880 रुपये में टोटल आलू खरीदा 120 किलो, यहाँ जो 80 किलो आलू बेचा तो 2880 रुपया पूर गया। अब जो कमाएगा वो प्रॉफिट ही कमाएगा, तो प्रॉफिट जो कमाया उन्होंने क्या करा, अब लॉस लगा के बेच रहा है, ठीक है। तो लॉस लगा रहा है, तो देखिए इसको प्लस, इसको है ना, इसको 0 से 0 कटा दीजिएगा, है ना, फिर 5 से कटा दीजिएगा, 15 बार में 15 × 75, 5 दूना 10, फिर 2 से कटा दीजिएगा इसको 2 बार में, यानी 24 48 गुना 15 कर लीजिएगा। तो आपका जो है कि हो जाएगा 720, कितना हो जाएगा साथियों, 720, यानी कि 720 रुपया उन्होंने प्रॉफिट कमा रहा है ना। टोटल 720 रुपया कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, प्रॉफिट बिल्कुल कमा रहा है। या फिर आप इसको इधर से ऐड कीजिए तो पता चलेगा 2880 और 720, 29 और 7 हो जाता है 3600। तो यहाँ से हो गया 3600 टोटल, 2880 में खरीदा, 3600 में बेचा, टोटल लाभ हानि लगा गया, तो 720 रुपया ना निकलेगा साथ। तो उसको क्या निकला, प्रॉफिट निकला। प्रॉफिट किससे निकल रहा है, ये 2820 से। तो जिससे प्रॉफिट निकलता है उसको नीचे में रखते हैं, ये बात आपको जो है कि थोड़ा सा सेट करना है मेमोरी में, क्लियर है। तो क्रय मूल्य नीचे रखते हैं। अब निकालना प्रतिशत में 100 से मल्टीपल। बोले किसी को दिक्कत है, डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 1 0 से 1 0 मैं कह सकता हूँ कि जो है खल्लास कर देता हूँ, क्लियर। अब 9 से कटाएगा 9 × 72, और 9 से इसको कटाएगा तो 9 × 27 हो जाएगा, बचे 1 9 2 18। 8 से कटाएगा तो 4 बार में जाएगा, 4 से कटाएगा तो इसे 25 बार में जाएगा, ठीक है। तो 25% ही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि क्वेश्चन को हल कर सकते, क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 142 नंबर प्रश्न, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं ना। यहाँ पर कहता है यदि ए जो है कि 109 कार है ना, इतना रुपये में खरीदता है, तो एक कार कितने है भाई, एक कार का निकालना, एक वो कोई भी चीज़ का निकालना वैल्यू, तो भाग देना पड़ता है, क्लियर। 2648907 डिवाइडेड बाय 109, इस प्रकार। बोलिएगा सर जी नहीं समझे, तो मेरे भाई यहाँ देखिए कैसे समझना। मान लेते अगर मैं आपको कहूँ कि 5 किलो आलू का दाम अगर 100 रुपया है, हमें 5 kg आलू बोलना है साथियों, 5 kg आलू यानी पोटैटो का जो वैल्यू है 100 रुपया है, और हम कहेंगे 1 किलो आलू का दाम निकालना है, तो कहिएगा सर जी 100/5 कर दीजिए, तो पता चला 20 रुपया। तो 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया, यानी भाग देते हैं ना, तो साथ तो छोटका वैल्यू निकाल देता है, एक का वैल्यू निकाल देता है ना। तो यहाँ वही आपका 109 किलो है, तो 109 से इसमें भाग देंगे, एक का वैल्यू निकाल देगा। अब देखिए यहाँ पे 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया हुआ, तो 5 किलो आलू का दाम का तो 100 होगा, कि ना होगा, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार से ये भाग देने के बाद 1 किलो का वैल्यू जो कि निकालें। अब साथियों ये कैलकुलेशन वाला हो गया, तो भाग छांट उठ आप जो कि कर दीजिएगा। तो इसको जब डिवाइड कीजिए 109 से भाग दीजिएगा उसमें, तो आ जाएगा आपका ये 243019 आ जाएगा, 2430 24301 24301 24 देखिए कहाँ पे भाई 243019, ये ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और उसको भी समझने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, कहते हैं यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन जो है कि इतना रुपये में बेचती है, जिनका क्रय मूल्य जो है कि इतना रुपये प्रति फ़ोन है, तो उसे कुल कितना लाभ होता है। तो कुल कितना लाभ होता है ये ज्ञात करना है। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है, बिल्कुल इसे भी जो है ना आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 12 मोबाइल फ़ोन इतना में बेचा, तो एक है ना 12 मोबाइल फ़ोन बेचा इतना में, और जो कह रहा है जिसका क्रय मूल्य दिया इतना, ये प्रति फ़ोन है, एक फ़ोन में इतना रुपये में ख़रीदा, तो 12 फ़ोन अगर निकालेंगे तो 12 से मल्टीपल करना पड़ेगा साथियों, तब हमें जो कि CP
पता चलेगा, वो भी कौन सी पी पता चलेगा, ओरिजिनल वाला वैल्यू, ओरिजिनल सीपी जो कि पता चलेगा। क्लियर है। तो कुल सीपी, टोटल सीपी की बात किया जाए तो एक गो जो बेचा मोबाइल 14,056 में बेचा, तो 12 गो बेचेगा तो 12 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 12 से मल्टीपल कीजिएगा तो आपका है ना 168,672 ये आपका जो कि आ जाएगा। बाकी बात ये जो आपका बेचा गया है एसपी की बात किया जाए, बेचा जो कि ये हो जाएगा 18 है ना, तो 1,88,000 हो गया ना, 1,88,160 यानी है ना 1881,60 इस प्रकार से। अब इन दोनों के बीच में देखिए क्या चीज़ आपसे जो पूछा गया, कहता है कि उसे कुल कितना लाभ हुआ, तो लाभे न हो रहा है साथियों। इतना रुपया में उन्होंने खरीदा, इतना में बेचा, तो लाभे न हुआ। तो इन दोनों के बीच का अंतर ही आपको लाभ बताएगा। तो अंतर की जगह तो 19,488 आ जाएगा, 19,488, 19,488 जैसा का ऑप्शन है ये दशमलव नहीं है, ये आपका कॉमा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ और इसको भी समझने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए 44 नंबर, 144, ठीक है, छोटा क्वेश्चन है ना। कहता है एक वस्तु इतना % लाभ पर इतना रुपये में बेची गई तो उसकी लाभ राशि कितनी थी। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा प्रश्न है तो डुप्लीकेट वाला सीपी मान लीजिए, तो सीपी है 100 है ना, ओरिजिनल वैल्यू तो यहाँ पे दिया गया, और ये बेचा गया एसपी यानी कि 12% लाभ, तो 112 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर कहता है कि 12 है ना, 12% के लाभ पर इतना रुपये में बेची, यानी 4,500 रुपये में अब बेची। यहाँ पे कितना में बेचा 112.5 यानी 112 रुपये में बेची। बेची का तुलना बेची से साथ, ठीक है, बेची का तुलना बेची से यानी एसपी का तुलना एसपी से किए, जो पूछेगा उसी से गुना करना। इतने सा मेमोरी में लेकर चलिए साथियों, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं बुझाएगा, है ना। कहता उसकी लाभ राशि कितनी थी, तो लाभ यहाँ से देखेगा कि 100 रुपये में खरीदा, 112.5 रुपये में बेचा, तो 12.5 रुपया क्या है लाभ है। बस हल कीजिए, दशमलव डिलीट कीजिएगा, 0 इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा तो ऊपर 0, 10 से 10 खल्लास हो जाएगा। अब देखिए 25 से अगर इसको कटाता हूँ तो 25 चौका 100 बचा है ना, तो 25 5 यानी 45 बार में 25 5 125 है ना, 45 खल्लास हो जाएगा, 5 पे 2 0 यानी कि 500 रुपया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है, कहता है कि ए ने बी को 15% है ना एक लाभ पर एक खिलौना बेचता है। कहता है बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और कहता है कितना रुपए का जो कि लाभ कमाया। कहता ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान क्या था, ए ने कितना रुपया भुगतान किया था, ये ज्ञात करना है। क्लियर। तो आपको बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ना साथियों, बिल्कुल शानदार तरीके से ये डुप्लीकेट वाला सीपी मान लेते हैं, डुप्लीकेट वाला ए का जो कि सीपी मान लेता है। देखिए ए ने बी को 15% है ना 15% एक लाभ पर एक खिलौना बेचा। तो ए बोले दिए भाई 100 में खरीदा होगा, तो 15% लाभ, तो बी जो उसको बेचे, ए जो बेचा उसको बी को, तो ये बी के लिए हो जाएगा बी एस पी, बी है ना, ये ए का हो जाएगा एस पी। चलिए बी को हम कह सकते हैं 115 में बेचा, ठीक है, क्या 115 में बेचा, तभी तो 15% लाभ का मतलब 15 रुपये लाभ होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा साथ। तो यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे कहता है ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा। कहता बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा। देखिए बी है और यही खिलौना 115 वाला ही खिलौना, तो 115 वाला ही खिलौना क्या 20% लाभ पर बेचा। जही ना बोल रहा है कि ना बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है। तो मैं इसको कह सकता हूँ ना 20% लाभ, तो 115 का अगर 20% अगर मैं निकालूँ, 115 का 20%, तो 20% निकालूँ तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, 1/5। तो 5 से कटा देता, 5 दिया 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 बचा, 5 दिया 15। इस प्रकार से बोल दे दूँगा, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, तय हुआ ना। तो भाई कहता है कि भाई है ना 20% लाभ पर बेचा, ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा, किन्होंने बी ने बेचा, बी ने इसको इतना पर लाभ पर बेचा। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, तो मैं इसको साथों ना थोड़ा सा सरिया करके लिखता हूँ। क्लियर। तो ये है बी, चलिए हट जाओ, बी है 115 और 23 लाभ कमाया, तो मैं कह सकता हूँ 115 में 23 अगर ज्वाइंट कीजिएगा, 23 ज्वाइंट कीजिएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 2 1 3 यानी कि 138 के लिए। तो ये ए को 138 में दे दिया, तो यहाँ से देखिएगा 23 ही लाभ हो रहा है। कितना रहा लाभ साथियों,
23 लाभ हो रहा है, 23 लाभ होगा, बिल्कुल होगा 138। अब यहाँ पे क्या कहता है, देखिए समझे फिर से, कहता है बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा यानी कि 138 में बेचा, है ना इसी को। और कहता है कि 552 रुपये का लाभ कमाए, यहाँ बोला 552 रुपये, ये आपका निश्चित वैल्यू 552 रुपये, क्लियर, ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे 552 रुपया लाभ कमाए, यहाँ पे देखिए बी कितना लाभ कमा रहा है, 23 रुपया लाभ कमा रहा है ना, यहाँ पे 115 में खरीदा है, 138 में बेचा, 23 रुपया लाभ कमाया, तो लाभ कमाया का तुलना लाभ कमाया से यह ना कह सकता, बिल्कुल कह सकता। ए ने खिलौने के लिए वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य 100 है, तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। बोले किसी को दिक्कत होगा यहाँ पे समझने में, बिल्कुल दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए उसको कटा है 23 दूना 46, 92 हो जाएगा, 23 चौके 92 यानी कि 24 पर डबल 0, 2400। बोलिए किसको प्रॉब्लम है साथियों, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। वास्तविक लाभ तो यही हुआ आपका, ये वाला जो डुप्लीकेट वाला वैल्यू जो क्रय मूल्य माने थे, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न और 146 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि मनु ने 1 दर्जन घड़ियाँ जो कि इतना, 1 दर्जन जो घड़ियाँ जो है कि इतना रुपये प्रति घड़ी की दर, यानी कि 1 दर्जन घड़ी का दर, 1 घड़ी का दाम इतना रुपये में कहता बेची तथा 16% का कहता लाभ अर्जित किया, तो घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ियों का हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए डुप्लीकेट वैल्यू को अगर एज्यूम कर लेता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपये में खरीदा होगा और बेचने की पारिया 16% लाभ कमाया, तो 116 में उन्होंने बेचा होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बोलिए किसी को प्रॉब्लम आ रहा है क्या, बिल्कुल प्रॉब्लम। यहाँ कहता है कि इतना में बेचा, के लिए बेचा का तुलना बेचा से निकाल देता हूँ, यानी कि 1454.64 में बेचा, यहाँ पे 116 में बेचा, बेचा की तुलना बेचा से, है ना, दशमलव डिलीट कीजिएगा, नीचे में 2 जीरो। हमसे पूछा क्या, घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ियों का क्या पूछा साथियों, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीपल, क्लियर है। अब बोलिए ये आंसर सही है क्या साथियों, बोलिएगा बिल्कुल सही है सर, लेकिन प्यारे साथियों ये आंसर गलत है। क्या कैसे गलत है, अभी तो जैसे बता रहा वैसे के तो गलत कैसे होगा। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए, मनु ने 1 दर्जन घड़ियाँ इतना रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचा, तो हमें निकालना घड़ियों का क्रय मूल्य नहीं, टोटल घड़ी निकालना, 1 दर्जन घड़ी निकालना है। तो ये जो आपका निकलेगा ना साथियों, ये आपका 1 घड़ी का वैल्यू निकलेगा। हमें 12 घड़ी, 1 दर्जन में 12 घड़ी रहता है, तो 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। अब आपका जो है कि करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब इसको हल कर लीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 जीरो से 2 जीरो कटा देता हूँ, क्लियर है। किसी को दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर मैं कटाने की बात करूँ इसको, क्लियर, तो देखिए कटा छटा लीजिएगा आप, क्लियर है। कटा छटा का आप कटाइएगा ना, कटाइए साथियों तो आंसर आ जाएगा ये 15048 आ जाएगा, क्लियर है। आप कटा लीजिएगा, कटाने वाला आपके पास सिस्टम है, क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए कटा लीजिएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर प्रश्न, 147 कहता है कि यहाँ पे कि ए ने बी को एक मैच 20% लाभ पर बेची, बी ने वही मैच सी को इतना % लाभ पर तथा 750 रुपये में जो कि बेच दिया, तो ए ने मैच खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपये अदा किए थे। अब कितने रुपये अदा किए, ये आपका निश्चित वैल्यू है, क्लियर। तो हमें डुप्लीकेट वैल्यू को सहारा मान करके आगे बढ़ना। तो यहाँ पे ए है, बी है और सी है। तो ए को वैल्यू 100 मान लेता है, डुप्लीकेट में खरीदा 100 में, और ए बी को बेच दिया 20% लाभ पर, तो 120 में बेचा होगा, है ना। 120 में 20% लाभ का मतलब 20 रुपये, ठीक है। और कहता है 20% लाभ पर बेच दिया। अब बी ने वही मैच सी को जो कि 25% लाभ पर बेचता, वही मैच 25% लाभ पर बेचा, यानी कि 120 का 25% लाभ का मतलब है 125, क्लियर। 125 में बेचा, परसेंटेज यहाँ पे 100 नीचे में क्रय मूल्य रहता है, क्लियर। तो 100 नीचे रह जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको हल करें, 0 से 0 कटा लीजिए, पता चल जाए 5 दूना 10, 5 से कटा 5 दूना 10, बचा 2 5 25, फिर 2 से कटाया 6, तो हो जाएगा आपका 150। कितना भाई 150 में बेचा, क्लियर। तो कहता है कि लाभ पर, कहता है कि सी को इतना लाभ पर 750 रुपये में बेच दिया। कहता है कि 750 रुपये में बेच दिया सी को, ये ओरिजिनल वैल्यू 750 रुपये प्यारे साथियों सी को दिया गया, और डुप्लीकेट वैल्यू हमें पता है सी का कितना है 150 है। तो ओरिजिनल वैल्यू का तुलना डुप्लीकेट वैल्यू से, यानी कि सी का तुलना सी से, जो पूछे उससे गुना। तो कहता है ए ने मैच खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपये देते, ए ने 100, 100 नहीं माने 100 से मल्टीपल। अब कहिए 0 से 0 कटा दिया, 15 25 75 यानी 500। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 500। बोलिए किसी को प्रॉब्लम आ रहा है क्या, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं।
तो 148 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको समझिए क्या कहता है। कहता है पी ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 10% के लाभ पर बेची। कहते हैं यदि यह 920 रुपये में बिकी थी तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई ये आपको जो कि बतलाना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए यहाँ पे सीपी मान लेता हूँ कि डुप्लीकेट वैल्यू और ये डुप्लीकेट वैल्यू मान करके आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पे तो साथियों पी ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदा, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू मानने का ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सी 800 रुपया खरीदा, 800 रुपया ये ओरिजिनल वैल्यू है, और 10% के लाभ पर बेची। इसको कहता है कि 10% लाभ पर बेची, क्लियर है। और कहता है बेची तो यही यदि कहता है यार 920 रुपये में बिकी होती, कहता है 920 रुपये में बिकी होती, यहाँ डायरेक्ट बना लीजिए 920 रुपये में बिकी होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो 800 रुपये में खरीदा, 920 रुपये में उसको बेचा, तो बोलेगा 120 रुपया उसको क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। किससे लाभ होगा, 800 रुपये से लाभ होगा। तो 800 नीचे में रखेगा, परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज 100 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 10% का वैल्यू हम निकाल लेता हूँ, देखिए निकाल लेंगे। अभी इसको हल कीजिए। मैं कह सकता हूँ कि 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, बचा 8, 8 से कटा दीजिए, 8 का 8 बचा 4 5 40, यानी कि यहाँ 15%। तो अब कितना वृद्धि हो, पहले है 10%, अभी हो गया 15%, तो 5% की क्या हो गया साथियों, वृद्धि हो गया। तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 149 नंबर प्रश्न और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए कहता है अक्षय ने 475 किलो चावल 63 रुपये किलो की दर से खरीदी, यानी कि ये भी 41 नंबर वाला प्रश्न आ गया है ना। 41 नंबर 141 जो बताया ये भी आपका 149 है, देखिए ना वही कह रहे हैं। 475 किलो चावल जो कि 63 रुपये किलो की दर से खरीदे, यदि यह कहता है 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है और बचे हुए चावल 10% हानि पर बेचता है तो उसे के लाभ या हानि का जो कि प्रतिशत है। लाभ या हानि तो वही है ना साथियों। तो टोटल सीपी की बात करिए, टोटल सीपी है, ठीक है, टी से दिखाते हैं टोटल। तो 475 गुना 63 कीजिएगा तो आपका जो कि टोटल सीपी निकलेगा, तो 29,925 आ जाएगा। चलिए लिख देता तो थोड़ा सा 29,925 क्लियर। तो 29,925 आ जाएगा। ये 75 यानी कि 1 किलो चावल का दाम 63 रुपया है, तो 475 किलो का दाम कितना होगा, 29,925 रुपये, क्लियर है। कहते यदि यह 80% चावल 80 कहते यदि यह 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है। कहता 80% चावल 10% लाभ पर बेचता है। तो चलिए यहाँ पे एसपी की बात किया जाए तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 29 है ना 1,925 रुपया हुआ टोटल। ये 80% का मतलब होता है 20% का ले 1/5, तो 80% का मतलब 4/5 होगा। देखिएगा साथियों 80% अगर नहीं आपको पता चले तो डिलीट कीजिएगा। तो 20 चौका 80 20 25 यानी 4/5, तो यानी इसका 4/5 तो हो गया 80%। चावल के क्या कर रहा है, 80% चावल क्या हो गया साथियों, है ना, ये 10% लाभ पर। 10% लाभ का मतलब है 100 वस्तु 110 में बेच रहा है, क्लियर। 10% लाभ का मतलब क्या हो साथियों, 100 का वस्तु 110 में बेच रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 10% लाभ तो 11/10। 10% का मतलब होता है 1/10, तो यानी कि 1 लाभ हुआ तो 11/10, क्लियर। इस प्रकार से बोल सकता हूँ, है ना। या तो आप परसेंटेज डिलीट करके कह सकते हैं, क्लियर है। तो 0 तो 1/10 हुआ 1 लाभ। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं 10% लाभ का मतलब 10 रुपया लाभ, तो 110 होगा, ठीक है। तो 110 नीचे में करें मूल, ऐसे भी सोच सकते हैं, क्लियर। चलिए मैं टोटल मैंने बतला ये 1 हुआ, ये इतना सा हुआ। अब आगे क्या कहता है, देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि और बचे हुए चावल, अब बचा जो चावल, जो भी बचा चावल, कहता उसको 10% हानि। अब 80% तो ये लाभ पर बेचा तो बचा टोटल 100% है। डुप्लीकेट वैल्यू साथियों 100% मान करके आगे बढ़ते, परसेंटेज में 100 मान करके आगे बढ़ते। तो 100 आगे बढ़े तो 100 में से 80% खत्म कर देता है और बचा 20%, तो 20% बचा। तो 20% में भी क्या करेगा 29,925 है ना का 1/5। 20% का मतलब 1/5 और 10% हानि लगाए, यानी कि मल्टीपल हो जाए 1/5 गुना। चलिए थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हो सकता है आपको ना दिखे। ये मल्टीपल है इतना, और 1/5 गुना हो जाएगा 5 लिख दो। ये 20% जो बचा 80% इधर खपत का, तो 20% जो बचा उसको हानि पर बेच रहा है। वही वाला प्रश्न है ना 141 वाला, तो है ना 10% हानि। 10% हानि का मतलब 90 में बेचा, 9/10 कर सकता।
10% हानि का मतलब साथियों 10% का मतलब होता है 1/10, तो 1 हानि लगा तो 9/10। जो बिका है ऊपर में लिखते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं। तो ये 9/10, यहाँ तक भी किसी को दिक्कत है। अब इसको हल कीजिए और इसको हल करने के बाद यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये हल करने के बाद इसको काउंट कीजिएगा, तब पता चलेगा उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। क्लियर। तो अगर इतना सा हल कीजिएगा साथियों, मैं लिख देता हूँ, तो 26,334 होगा। इतना सा को हल कीजिएगा ना, ये वाला वैल्यू को, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा है ना, तो ये आएगा आपका 26,334 और प्लस इसको हल कीजिए, ये वाला कंडीशन को इधर हल कीजिएगा, तो आपका जो है साथियों आ जाएगा 5,386.5, 5,386.5। इन दोनों को जब ऐड कर लीजिएगा तो इन दोनों को तो हो जाएगा 31,720.5 हो जाएगा। अब देखिए इतना है, इतना में लाभ प्रॉफिट कमाने के बाद भी उसको क्या आ रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितना का लाभ हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये है ना 1,795 है ना 0.5। अब यही है ये, तो ये इसी से ना लाभ हो रहा है। तब इसको हल कीजिए, तो 1795.5 बटा इससे लाभ हो रहा है, ठीक है, करे मूल से, तो 29925 है ना, और मल्टीपल कर दीजिए 100% में चेंज करना, तो है ना, तो यहाँ पे आपका ये देखिए, हट जा भाई, ये दशमलव डिलीट होगा तो नीचे में 100 आएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको साथियों यहाँ तक आप डिवाइड कर दीजिए, तो 5.9% आएगा, यानी कि लगभग में ऐसे 6% हो जाएगा। क्लियर। हल कर लीजिएगा, 6% डायरेक्ट मान देता हूँ, लाभ ऑप्शन नंबर ए। चलिए कुछ प्रश्न ऐसा रहता है जो कि कैलकुलेशन दे देता है ना। चलिए देखिए 150 में कहते हैं एक वस्तु इतना पर लाभ पर इतना में बेची गई, तो लाभ की राशि क्या थी, लाभ की राशि ज्ञात करना है। तो यहाँ पे डुप्लीकेट वाला सीपी और मान लेता हूँ, तो 100 सीपी 100 में खरीदा 12.5, तो 112 12.5 रुपये में बेचा। यहाँ पे कहता है कि 2,250 में बेची, यहाँ पे बेचा इतना में बेचा के तुलना बेचा से जो पूछे उससे गुना, तो लाभ की राशि 12.5, ये 100 से 12.5, 112.5 में बेचा, यानी कि 12.5 आपका क्या होगा लाभ, जो पूछे उससे मल्टीपल, ये दशमलव डिलीट कीजिएगा 0। क्लियर। यहाँ पे 25 से कटाएगा 25 पंचे हो जाएगा 125, 25 चौके 25 पंचे। क्लियर। अब यहाँ पे अगर 5 से कटाते हो तो 9 बार में, इन 9 से कटा दीजिएगा इधर, तो 9 दूना 18, 4 9 5 45, यानी 25 पे 2 0, 25 पे 2 0 आ जाएगा आंसर, 25 पे 2 0, 25 पे 2 0 आया साथियों, कि 2 0 कहाँ से आया भाई, यहाँ पे देखिए 1 0 नहीं होगा साथियों, ये गड़बड़ा है, यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, तो ये दशमलव है ना, तो दशमलव है तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी कि 25 पर 1 0 250 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो प्यारे साथियों, मेरा एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर देते। चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।